इस वीडियो लिसाजू फिगर्स, लिसाजू आकृतियाँ पार्ट 1 इसमें आपका स्वागत है। जब दो तरंगें किसी माध्यम में परस्पर लंबवत चलती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और उनकी आवृत्तियों का अनुपात 1:1 है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? जब एक तरंग ऐसे जा रही है और दूसरी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही, y1 और y2, तो इसको हम y1 y2 के बजाय x और y, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली को x लिख लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं। ये ट्रेवल कर रही है, और तो x नेट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इस प्रकार की तरंग। और दूसरी है y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है दोनों की, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1। इनका रिजल्टेंट क्या होता है? इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इससे y/b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको एक्सपांड कर लें तो आएगा साइन ओमेगा टी कास 5 प्लस कास ओमेगा टी साइन 5। साइन ओमेगा टी की वैल्यू x/a यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, कास 5 प्लस कास ओमेगा टी को लिख लें स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमने यहाँ लिखा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन 5, साइन ओमेगा टी x/a कास 5 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन 5 इज इक्वल टू y/b। इसको इधर ले आए तो ये हो गया y/b माइनस x/a कास 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन 5। अब दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर दिया इधर और इधर दोनों साइड्स का, तो यहाँ पर आया y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कास स्क्वायर 5 माइनस 2xy ab कास 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कास स्क्वायर 5 माइनस ट्वाइस xy अपॉन ab कास 5। 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर 5, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इस क्वांटिटी को इधर ट्रांसफर कर लें, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी cos फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन मिला हमको। इसमें साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, इसको पहले लिख लिया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी cos फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। दिस इज द रिजल्टेंट फिगर। जो फिगर बनेगा उसकी समीकरण है ये। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाई की अलग अलग वैल्यू पर क्या कंडीशन बनती है वो हम देखते हैं। नंबर 1, फाई इज इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1 n1:n2 और फाई इक्वल टू 0 वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ पर, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 अगर हम लिखें तो हम देखें यहाँ पर cos पाई बाय 4 आएगा, यहाँ sin पाई बाय 4 आएगा। तो इक्वेशन क्या बनती? सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू cos पाई बाय 4। पाई बाय 4 पर वैल्यू और sin पाई बाय 4 यानी sin 45 cos 45 दोनों पर वैल्यू बराबर होती है ना। तो वो वैल्यू होगी cos 45 sin 45 1/√2 और यहाँ पर वैल्यू होगी 1/√2 स्क्वायर। ये वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू होगी 1/2। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये आएगा 2x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन ए बी इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमको एक इलिप्स मिलेगा इस तरह का।
तीसरी कंडीशन, जब हम फाई को पाई बाय 2 रखते हैं। थर्ड, तीसरा, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, we get x square upon a square plus y square upon b square, cos पाई बाय 2 0 और यहाँ 1। सो वी गेट ए इलिप्स जिसकी मेजर माइनर एक्सिस ए बी है। तो हमको इस तरह का एक इलिप्स हमको मिलता है। वी गेट ए इलिप्स, ये 2a और ये 2b। पाई बाय 2 के बाद फाई इज इक्वल टू, इसी में अगर a और b बराबर हो जाए, फाई पाई बाय 2 एंड इफ a इक्वल टू b, तो क्या होगा? अगर a और b बराबर हो, लेट a इक्वल टू b, तो यहाँ ये हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी a के बराबर है, इक्वल टू 1, ए स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन। तो पाई बाय 2 हो और a और b बराबर हो तो सर्कल मिलेगा। तो हमको एक सर्कल मिलता। तीसरी कंडीशन ये हो गई, है ना। और तीसरी में 2 पार्ट हो गए। उसके बाद 3 पाई बाय 4 और पाई, थ्री पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, और फिर वही सिचुएशन होगी जो कास पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 पर थी, है ना। तो पाई बाय 4 पर साइन नेगेटिव होगा 3 पाई बाय 4 पर, और कोसाइन की वैल्यू 0 होगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी, और यहाँ पर कास 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, -1 अपॉन √2, और यहाँ पर वैल्यू होगी -1 अपॉन √2 साइन 3 पाई बाय 4, और इसका स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगी +1/2, और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ भी इलिप्स मिलेगा, लेकिन वो इलिप्स इस तरह का मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट फाई इक्वल टू पाई,
फाई इक्वल टू पाई, पाई पुट करेंगे तो कास पाई इक्वल टू -1 और साइन पाई 0, तो इक्वेशन हमको मिलेगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस 2xy अपॉन ab और साइन पाई इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब हुआ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो फिर स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। तो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, पहले ऐसी मिली थी 0 पर, पाई पर ऐसी मिले। सो दीज आर दी डिफरेंट फिगर्स फॉर फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1 लिसाजू फिगर्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।